सभी भक्तजनों का मेरी YouTube चैनल भक्ति श्रृंखला में स्वागत है। भक्तजनों, आज मैं आपको संत शिरोमणि बाबा नीव करोरी जी के जीवन की सत्य चमत्कारिक घटनाओं के विषय में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको विदित होगा कि मानवीय रूप में बाबा साक्षात एक ईश्वर का रूप थे। उन्होंने अपने भक्तों के जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि दुखों से भरे लोगों के जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचे तथा अपने सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त की। बाबा का जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर ग्राम के एक संपन्न ब्राह्मण जमींदार घराने में हुआ था। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। बाबा के जन्म के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाल्य अवस्था से ही बाबा का शरीर एक अलौकिक तेज से चमकता था। एक तेजस्वी बालक को पाकर उनके पिताजी दुर्गादास शर्मा अति प्रसन्न थे। उन्होंने अपने ओजस्वी पुत्र का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा। बाबा लक्ष्मी नारायण का बचपन से ही भगवान के प्रति गहरा झुकाव था। जैसे जैसे बालक लक्ष्मी नारायण बड़े होने लगे, उन्हें सांसारिक मोहमाया से विरक्ति होने लगी। अपने पुत्र के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर उनके पिताजी ने 11 वर्ष की आयु में उनकी शादी एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दी। लेकिन विवाह का अटूट बंधन भी बालक लक्ष्मी नारायण को ज़्यादा समय तक बांध नहीं सका तथा विवाह के तुरंत बाद लक्ष्मी नारायण गृहस्थ जीवन त्याग कर ब्रह्म सत्य की खोज में घर से निकल पड़े और गुजरात चले गए। जिसके बाद बालक लक्ष्मी नारायण लक्ष्मण दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा लोग उनको हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा आदि नामों से भी जानने लगे। करीब 10-15 वर्षों पश्चात उनके पिताजी को किसी ने बताया कि उसने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीब करोरी गांव में एक साधु को देखा है, जिनकी शक्ल उनके बेटे लक्ष्मी नारायण से मिलती जुलती है। यह सुनकर उनके पिताजी को उनके निवास का पता चला और उन्होंने वहां पहुंचकर बाबा को गृहस्थ आश्रम का पालन करने की आज्ञा दी। ऐसे में वे चुपचाप पिताजी की आज्ञा मानकर पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए उनको 2 पुत्र व 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। लेकिन मन से सन्यासी नीब करोरी बाबा का मन ज़्यादा दिन गृहस्थ आश्रम में नहीं लगा। सन 1958 के आसपास बाबा जी ने पुनः घर त्याग दिया और उसके पश्चात बहुत से स्थानों का भ्रमण किया। तत्पश्चात बाबा जी का सन 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर निकल पड़े। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा नीब करोरी एक छोटी सी घाटी के पास रुके और वहीं सड़क के किनारे बनी एक पैराफिट पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक अजनबी आदमी को देखकर उन्होंने आवाज़ दी, पूरन, ओ पूरन, यहाँ आओ। वह अजनबी व्यक्ति, जिसका नाम वास्तव में पूरन ही था, नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी बाबा से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अचरज मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीब करोरी है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि नीचे पैराफिट पर एक बाबा बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। पूरन की माँ ने घर में जो दाल रोटी बनी थी वही परोस दी। बाबा ने भोजन करने के उपरांत पूरन से गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। जब पूरन लोगों को लेकर आया तब बाबा उन सब को लेकर नदी के पास जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धुनी है। सभी लोग बहुत अचरज में पड़ गए। तब उन लोगों ने उस जगह पर बहुत देर तक खोदा तो वास्तव में उनको वहाँ एक गुफा मिली और उस गुफा में धुनी मिली। ऐसा लगा जैसे गुफा में धुनी किसी ने अभी ही लगाई हो। धुनी के पास चिमटा भी गड़ा था। पूरन और सभी गांव वाले हैरान थे। पूरे गांव वालों की भीड़ वहां एकत्र हो गई। सभी सोचने लगे कि उन्हें यहाँ पूरा जीवन हो गया पर किसी को इस गुफा के बारे में पता ही नहीं था। वहाँ उपस्थित गांव के सभी लोग हैरान होकर सोच रहे थे कि पत्थरों के नीचे गुफा, धुनी,
और चिमटा हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो नहीं हो सकती। कंबल लपेटे यह कोई आम इंसान नहीं है। तभी बाबा बोले कि हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से, यहाँ हनुमान बैठेंगे। उसके पश्चात बाबा ने वहाँ नदी से पानी मंगवाया और उस स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाई। कुछ दिनों बाद बाबा ने पूरन को बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। भक्तजनों, यही कुटिया आज कैची धाम मंदिर के रूप में विख्यात है। 15 जून 1964 को यहाँ एक भव्य आश्रम की स्थापना की गई। तब से प्रतिवर्ष यहाँ 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें एक भव्य मेले और भंडारे का आयोजन बाबा नीम करोरी जी के समय से आज तक अनवरत चल रहा है। इस दिन यहाँ अपार भीड़ होती है। दूर दूर से देशी विदेशी भक्तजन दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता है। कैची मंदिर के चमत्कारों की कहानी यूँ तो पूरी दुनिया में सुनी व सुनाई जाती है। इस मंदिर में आने वाले लोगों को जीवन का एक नया ही रास्ता मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुखी निराश है तथा उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो यहाँ मंदिर में आकर बाबा का ऐसा आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है कि उनको अपनी सारी समस्याओं का हल यहीं मिल जाता है। जब आप इस जगह पर आएंगे तो खुद अनुभव करेंगे कि यहाँ की हवाओं में मानो कोई जादू है और आज भी बाबा नीम करोरी जी की उपस्थिति की अनुभूति यहाँ होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। भक्तजनों, यदि आपको बाबा नीम करोरी जी के जीवन का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो मेरे चैनल भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। व कमेंट में जय नीम करोरी बाबा लिखना ना भूलें। आगे भी मैं बाबा नीम करोरी जी के जीवन से संबंधित सत्य घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।